अंटार्कटिका। ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? शायद सफ़ेद बर्फ की चादर, तेज बर्फीली हवाएं और एक ऐसा सन्नाटा जो किसी दूसरी दुनिया का लगता हो। सच तो यह है कि ये धरती का आखिरी मोर्चा है, एक ऐसा महाद्वीप जो रहस्यों से भरा पड़ा है। लेकिन ये रहस्य हैं क्या? कुछ लोगों के लिए ये पिरामिड हैं, गुप्त अड्डे हैं और यहाँ तक कि यूएफओज भी। यही वो सनसनीखेज कहानियां हैं ना, जो लोगों को इस बर्फीले रेगिस्तान की तरफ खींचती हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस बर्फीले महाद्वीप में ऐसा क्या है जो इन जबरदस्त कहानियों को हवा देता है? आज हम इसी की पड़ताल करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चलिए चलते हैं उन सबसे मशहूर कहानियों की दुनिया में जो बर्फ के नीचे दबी हुई हैं और जिन्होंने दशकों से लोगों की कल्पना को जकड़ रखा है। देखिए, ये कहानियां अचानक से नहीं बन गईं। इनकी जड़ें असली ऐतिहासिक घटनाओं में हैं। 1938 में जर्मनी का एक अभियान, फिर 1945 में जब जंग खत्म हो गई, उसके भी महीनों बाद जर्मन पनडुब्बियों का रहस्यमयी तरीके से आत्मसमर्पण करना, और फिर 1946 में अमेरिका का वो विशाल ऑपरेशन हाई जंप। बस इन्हीं घटनाओं को जोड़ा गया, तोड़ा मरोड़ा गया और बन गई कंस्पिरेसी की कहानियां। और यहीं से निकलती है सबसे पुरानी और शायद सबसे मजबूत कहानी। क्या सच में अंटार्कटिका में नाजियों का कोई गुप्त किला था? इस कहानी के हिसाब से नाजियों ने न्यू स्वाबिया नाम की एक जगह पर न्यूबर्ग तिस्गाइन नाम का एक गुप्त अड्डा बनाया था, वो भी जमीन के नीचे। माना जाता था कि ये तीसरे राइख का आखिरी गढ़ होगा जहां से वो अपनी लड़ाई जारी रख सकते थे। और फिर आती है एक और बड़ी कहानी जो अमेरिका के एक बहुत बड़े सैन्य अभियान ऑपरेशन हाई जंप से जुड़ी है। सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक ट्रेनिंग मिशन था या पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा था? इस कहानी के मुताबिक ऑपरेशन हाई जंप का असली मकसद उस नाजी अड्डे को तबाह करना था। लेकिन कहा जाता है कि वहां अमेरिकी सेना का सामना हुआ एडवांस्ड फ्लाइंग सॉसर से, मतलब यूएफओ से, जिन्होंने उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अच्छा, ठीक है, कहानियां तो सुनने में बहुत रोमांचक हैं, लेकिन चलिए अब इन कहानियों से हटकर देखते हैं कि जमीनी हकीकत क्या है। आखिर आंकड़े क्या कहते हैं? असलियत को समझने के लिए ना सबसे पहले यहाँ के खालीपन को देखिए। मतलब अंटार्कटिका में गर्मियों में भी हर 3570 वर्ग किलोमीटर में सिर्फ एक इंसान। इसकी तुलना जरा ग्रीनलैंड या पूरी दुनिया के औसत से करके देखिए। ये जगह कल्पना से भी कहीं ज्यादा विशाल और वीरान है। और इसका साइज, ये संयुक्त राज्य अमेरिका से भी 1.4 गुना बड़ा है। इतना बड़ा जमीनी हिस्सा जो लगभग पूरी तरह से इंसानों से खाली है। और इस विशाल जमीन का 99% हिस्सा हमेशा मीलों मोटी बर्फ की चादर के नीचे दबा रहता है। यहाँ का औसत तापमान है -30 डिग्री सेल्सियस। ऐसे भयानक हालात में किसी भी बड़े गुप्त ऑपरेशन की कल्पना करना भी लगभग नामुमकिन सा लगता है। तो चलिए ऑपरेशन हाई जंप की हकीकत पर वापस आते हैं, जहां कहानी और असलियत में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ कहानी कहती है कि ये एक गुप्त युद्ध था, नाजी या यूएफओ अड्डे के खिलाफ। दूसरी तरफ असलियत यह है कि इसके आधिकारिक मकसद बिल्कुल साफ थे: स्टाफ को ट्रेन करना, नए उपकरणों को टेस्ट करना और हवाई नक्शे बनाना। और हाँ, मिशन खराब मौसम की वजह से जल्दी खत्म हुआ, किसी यूएफओ हमले की वजह से नहीं। अब बात करते हैं उन रहस्यमयी पिरामिडों की। उन्हें समझने के लिए एक भूवैज्ञानिक शब्द जानना जरूरी है, नुनाटक। तो ये पिरामिड आखिर बनता कैसे है? ये कोई इंसानी या एलियन बनावट बिल्कुल नहीं है। सोचिए, जब कई ग्लेशियर लाखों सालों तक एक ही पहाड़ को अलग अलग तरफ से काटते हैं तो वो एक नुकीली पिरामिड जैसी चोटी बना देते हैं। इसे कहते हैं ग्लेशियल हॉर्न। मतलब प्रकृति खुद ही एक बेहतरीन शिल्पकार है। तो अगर वहां गुप्त अड्डे और पिरामिड नहीं हैं, तो फिर है क्या? चलिए अब अंटार्कटिका के असली और शायद कहानियों से भी ज्यादा चौंका देने वाले वैज्ञानिक रहस्यों की तरफ बढ़ते हैं। जरा कल्पना कीजिए, मीलों मोटी बर्फ की चादर के नीचे बहता हुआ पानी, पूरी की पूरी झीलें। इन्हें सब ग्लेशियल झील कहते हैं। ये बाहरी दुनिया से आप समझिए पूरी तरह से अलग थलग हैं। और ये कोई एक दो झीलें नहीं हैं। अब तक वैज्ञानिकों ने 400 से भी ज्यादा ऐसी छिपी हुई झीलें खोज निकाली हैं जो बर्फ के नीचे एक विशाल आपस में जुड़ा हुआ नेटवर्क बनाती हैं। जैसा कि प्रोफेसर जॉन प्रिस्को कहते हैं, बर्फ के नीचे कोई गुप्त अड्डा नहीं, बल्कि हमारे ग्रह का सबसे बड़ा वेटलैंड है। सोचकर देखिए, एक विशाल छिपा हुआ जलीय संसार
जो शायद अनोखे जीवन से भरपूर हो। तो सवाल ये उठता है कि जब वैज्ञानिक तथ्य इतने साफ हैं, तो फिर भी लोग ऐसी कहानियों पर विश्वास क्यों कर लेते हैं? इसका एक बड़ा वैज्ञानिक कारण है, पैरिडोलिया। ये इंसानी दिमाग की एक आदत है कि वो बेतरतीब चीजों में भी कोई जाना पहचाना पैटर्न या तस्वीर ढूंढ लेता है, जैसे बादलों में चेहरे देखना या फिर चट्टानों में पिरामिड। 1666 की ये इतालवी कहावत आज भी कितनी सटीक बैठती है। देखिए, अंटार्कटिका के बारे में बिना किसी आधार के सवाल उठाना बहुत आसान है, लेकिन हर एक का वैज्ञानिक तथ्यों के साथ जवाब देने में बहुत मेहनत लगती है, और बस इसी खाली जगह में ऐसी कहानियों को पनपने का मौका मिल जाता है। तो मान लेते हैं कि ये मिथक कल्पनाएं हैं, लेकिन ये हमें एक ज्यादा बड़े और रोमांचक सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आखिर कौन सी असली और ऐसी खोजें जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, अभी भी उस बर्फ की चादर के नीचे हमारा इंतजार कर रही हैं? शायद असली रहस्य किसी भी कल्पना से कहीं ज्यादा हैरान करने वाला हो।